हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सॉलिड रिवॉल्यूशन में आज हम पैरामेट्रिक फॉर्म करेंगे और ये हमारा इस पैरामेट्रिक फॉर्म का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके पहले मैंने कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस करा दिए थे। कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें मैंने बेसिक बताया था और कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस डेरिवेशन बताया था, प्लस कुछ क्वेश्चन बताए थे। इतनी चीजें मैंने कराई थी। एक चीज याद रखिएगा, जो कार्टेशियन फॉर्म में जो वॉल्यूम निकालने का जो कॉन्सेप्ट था और जो मैंने डेरिवेशन कराया था, ये चाहे आप अभी कार्टेशियन फॉर्म तो हो चुका है, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ो, चाहे आगे आप पोलर फॉर्म पढ़ोगे वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अभी हम वॉल्यूम ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया बात नहीं करेंगे अभी। तो ये कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक डेरिवेशन और बेसिक जो बताया कि कैसे एक्स और वाई के टर्म में फंक्शन गिवन रहता है तो चीज़ों को कैसे की जाती है। तो इसके पहले का जो कार्टेशियन वाला वीडियो था वो काइंडली वॉच दिस वीडियो, क्योंकि वो वीडियो के बिना आप कॉन्सेप्ट बिना समझे इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाओगे कि कैसे एक्स के फॉर्म में, कैसे वाई के फॉर्म में गिवन होता है, कैसे एक्स के लॉन्ग रोटेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार थोड़ी सी वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया था, एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कराया था और वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कराया था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोटेशन क्या होता है, रोटेट क्यों करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि रोटेट कराने से सॉलिड सॉलिड क्या जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो क्वेश्चंस करना आसान रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसा कि अपना टॉपिक है। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म जो गिवन है, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर सपोज कर लो कोई फंक्शन गिवन है एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है, दोनों टी के ही फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको मैंने एरिया फाइंड आउट करते हुए पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बताया था, पोलर फॉर्म के बारे में भी डिस्कशन किया गया था और पैरामीटर सारी चीजें डिस्कस की गई थी। मगर यहाँ वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो वॉल्यूम के टर्म में कैसे हम इसको डिस्कशन करते हैं वैसे देखते हैं। अगर x इक्वल्स टू फाइव टी कोई फंक्शन गिवन है और y इक्वल्स टू साइन टी कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो इसमें गिवन हमको पता है, अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, ये हमने इसमें कुछ हमने लिखा नहीं कि एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, हमने मान लिया है ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही रोटेशन हो रहा है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता। अगर वाई स्क्वायर लिखा है इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराया गया है, रिवॉल्यूशन कराया गया है, मूवमेंट कराया गया है। ठीक, तो जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है आपको मालूम है, फ्रॉम ए टू बी लिमिट होती है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ होता है। देखो इसमें तीन चीजें दिख रही हैं आपको, एक पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। पाई जो दिख रहा है आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, है ना। फ्रॉम ए टू बी इसको लिख लिया। तो कोई जो y गिवन है, अगर ये y गिवन है और ये dx है, ठीक है, तो y एक्चुअल में क्या होता है, y एक्चुअल में जो होता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स रहता है, x का फंक्शन होता है। और dx जो फंक्शन गिवन है, dx कहाँ से आएगा, dx जो x वाला फंक्शन गिवन है आपको, ये वाला, इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब क्या, इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा तो dx कर लोगे, डेरिवेशन करोगे, बोथ साइड का डेरिवेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव टी, जो t का फंक्शन गिवन है ये dt हो जाएगा, ये फाइव डैश हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हिसाब किताब रहेगा, ये इसको उठा के अब dx की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे जब करोगे ना, है ना, क्योंकि देखो ये फंक्शन है t का, ये फंक्शन है t का, तो हमें जो भी डेरिवेशन करना, जो भी इंटीग्रेशन करना होगा तो सब, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्चुअल में ये जो dx रहता है, इसको जो अगर मैं इस वाले इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करके लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v को, जो वॉल्यूम आप रोटेट डोनेट करते हो फ्रॉम ए टू बी, ये तो आप लिमिट है डिसाइड कर लेते हो क्वेश्चन के हिसाब से। इसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन जो है देखो, साइन टी जो वाई का फंक्शन है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, वाई स्क्वायर ही है। और जो ये दूसरा फंक्शन आपका एक्स वाला था, dx के फॉर्म में अगर इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ये हो जाएगा फाइव डैश टी, ये डैश, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके लिखोगे, और ये डी टी। एक्चुअल में फंक्शन ये होता है जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म हमको देता है। ये चीज मुझे आपको समझानी थी। और
आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं जो आपको समझने में प्रॉब्लम है, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है वाई के टर्म में गिवन रहता है, अगर एक्स के अलॉन्ग रोटेशन होगा तो वाई के टर्म में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगा तो एक्स के टर्म में, और उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया कि dx ओवर dt कर लेते हैं, ये तो आप चाहे तो उसको ऐसा, ये इसको इस टर्म में रोटेट कन्वर्ट करने के लिए भी किया गया है। dx ओवर dt करने का मतलब इन दोनों को dx ओवर dt t के टर्म में आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही चीज़ आएगा। तो dx ओवर dt की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे रखोगे, ऐसा भी कर सकते थे आप। तो ये था पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलने का एक तरीका। तो इसमें मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ थोड़ी सा इसका। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, सपोज कर लिया मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ दे दिया, मान लो गिवन हो, हमने कह दिया x इक्वल्स टू, हमने कह दिया टी स्क्वायर, और y इक्वल्स टू हमने कह दिया +5, ऐसा कुछ दिया है। और जो हमारा t गिवन है -1 से +1 के बीच में है। ये मैंने क्वेश्चन कह दिया था आपको, मैंने क्वेश्चन कह दिया फाइंड द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको x के टर्म में गिवन है वैल्यू, y के टर्म में गिवन है। मैंने इसमें क्वेश्चन कह दिया x एक्सिस के अलावा आपको क्या करना है, रिवॉल्व कराना है, मैंने इसमें लिख दिया, ये आपको पता रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक, अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें मालूम है जो एक्चुअल में वॉल्यूम का कंडीशन आएगा, हमें लिमिट पता है फ्रॉम -1 टू +1, तो आप इसको लिखो -1 टू +1, लिख लिया। पाई रहेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग है तो y स्क्वायर लिखोगे, और ये dx लिखोगे, ऐसा कुछ लिखोगे। और y की वैल्यू तो आपको दिख रही है 2t + 5 का होल स्क्वायर। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक्चुअल में होता क्या है ये। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम -1 टू +1 पाई 2t स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करोगे। और dx का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, dx ओवर dt करोगे तो ये आ जाएगा 2t और ये आ जाएगा dt। ठीक, ऐसा कुछ आएगा। तो मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे dx की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, dx की जगह पे हो जाएगा 2t और ये dt। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको करने के लिए आप चाहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और पाई को आप बाहर निकाल सकते हैं, फ्रॉम -1 टू +1, ये पाई बाहर है आपका। इसको जब लिखोगे तो 4t स्क्वायर + 25 प्लस 2 टू ज़ 4, 5 20t स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा इंटू 2t। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन को जब इंटीग्रेट करोगे बिटवीन -1 टू +1, तो आपको एक्चुअल में वो वॉल्यूम देगा इस वाले फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। एक्स और वाई के टर्म में गिवन रहेंगे, दूसरे वाले को एक बार डिफ्रेंशिएट करके आप रखेंगे पहले वाले क्वेश्चन को, या फिर जिसके एक्स या वाई जिसके अलोंग करना हो, एक वाले को बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो वाई को एज इट इज लिखोगे, वाई एक्सिस के अलोंग करोगे तो एक्स को एज इट इज लिखोगे। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन करोगे और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट करके वो वाली वैल्यू सीधे के सीधे आप उसको इसे पुट कर लोगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और बाद में आपको एक बेसिक सा इंटीग्रेशन करना होता है तो वो आप कर सकते हैं, इतनी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आगे के जो इसके लेक्चर्स होंगे उसमें मैं इससे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। ये टॉपिक है आसान, ठीक है, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट